सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय श्री राधे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी योजना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी जानकारी हर भारतवासी को होना आवश्यक है। आज का यह वीडियो एक बीमा स्कीम के बारे में है जिसमें मात्र 20 रुपये देके आप 2 लाख रुपए तक का क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो बिना एक पल की देरी किए हम शुरू करते हैं। अब यह योजना क्या है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। साथियों, यह योजना एक तरह की बीमा स्कीम है जिसमें आप 20 रुपये का प्रीमियम देके दुर्घटना की स्थिति में या अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तक का क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। यानी यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या आंशिक विकलांगता आ जाती है या पूर्ण विकलांगता आ जाती है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति के नॉमिनी को 2 लाख रुपए तक की बीमा सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का लाभ कौन ले सकता है? दोस्तों, भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो, इस योजना का लाभ ले सकता है, बशर्ते उसकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच हो। इस योजना में आर्थिक स्थिति का किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। जैसा कि हम पूर्व योजनाओं में भी देख चुके हैं कि कई योजनाओं में आर्थिक स्थिति का बंधन रहता है, बाउंडेशन रहता है। योजना लाभ के लिए आवेदन कैसे करें? साथियों, यदि आपका खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस में है तो आप सीधे बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर वहां संपर्क कर सकते हैं कि मैं मेरा नामांकन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कराना चाहता हूं। तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को फिल करके आप इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ बैंकें SMS के माध्यम से भी इस योजना में जुड़ने का विकल्प प्रदान कराती है। एवं यदि आप नेट बैंकिंग चलाते हैं तो नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। पहले आप उस शाखा में जाके पता कर ले क्या बैंक SMS की सुविधा देती है, तो आप SMS की सुविधा के द्वारा भी आप इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। और यदि आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो फिर नेट बैंकिंग से तो सम्मिलित हो ही सकते हैं। मुझे लगता है कि सबसे सरल विकल्प तो यही है कि हम बैंक शाखा में जाके एक छोटा सा फॉर्म होता है जिसमें बैंक प्रतिनिधि आपकी मदद कर देंगे, उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और उसके बाद आपके खाते से 20 रुपये डेबिट हो जाएंगे और आप इस योजना में सम्मिलित हो जाएंगे। इस योजना अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभ क्या क्या है? इस योजना अंतर्गत आपको मुख्य रूप से 3 लाभ प्राप्त होंगे। पहला लाभ, यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसके आश्रित नॉमिनी को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्राप्त होता है। दूसरा लाभ, यदि व्यक्ति की पूर्ण विकलांगता हो जाती है तो इस स्थिति में भी उसके नॉमिनी को या उसको 2 लाख रुपए की बीमा राशि मिलते हैं। तीसरा लाभ, यदि व्यक्ति आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो इस स्थिति में 1 लाख रुपए की बीमा सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो इस योजना अंतर्गत ये 3 बड़े बड़े लाभ है, यानी कि दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख रुपए, मृत्यु होने पर, आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए और पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना अंतर्गत अपात्र कौन है? साथियों, वैसे तो भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, इस योजना अंतर्गत पात्र है। सिर्फ उसकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लेकिन कुछ अपवाद है, तो इन अपवादों को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसे भी 2 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध नहीं होगी। यदि किसी व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु होती है, नेचुरल रूप से डेथ होती है, तो इस स्थिति में भी उसे 2 लाख रुपए का बीमा प्राप्त नहीं हो सकेगा। यह योजना सिर्फ दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता के लिए है। इसके साथ ही लड़ाई झगड़ा, दंगे की स्थिति में होने वाली दुर्घटना में भी बीमा राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती। योजना की अवधि क्या है? दोस्तों, यह योजना 1 जून से लेकर 31 मई तक संचालित की जाती है। यानी कि किसी भी वर्ष में आपकी योजना का जो कवर रहेगा वो 20 रुपये देने पर 1 जून से लगा के 31 मई तक होगा। यानी कि 30 मई या 31 मई को आपको फिर से रिन्यूअल कराना होगा। रिन्यूअल आपके खाते से ऑटो डेबिट से हो जाएगा। जब आप पहली बार योजना में सम्मिलित होते हैं तो ऑटो डेबिट फॉर्म भी बैंक के द्वारा भरवा लिया जाता है, तो फिर आपके खाते से स्वतः 20 रुपये हर वर्ष कटते रहते हैं। 30 मई या 31 मई के आसपास वो 20 रुपये कटेंगे और आपको पूरे 1 वर्ष का, यानी इस वर्ष 1 जून से लगाकर अगले वर्ष के 31 मई तक यह बीमा कवर होता है और अगले वर्ष पुनः यह नवीनीकृत हो जाता है। लेकिन यदि आपके खाते में राशि नहीं है या खाता 1 वर्ष से संचालित नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में आप इस योजना से स्वतः बाहर हो जाएंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आई है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस जानकारी को शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ मेरी पंचायत चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।